Hi everyone, welcome back to another video. And for those who are new at the channel and don't know, I'm Sharlin and I'm currently studying in Government Law College Mumbai and I am a second year law student. And if you people have not subscribed to my YouTube channel yet, so make sure to subscribe to my YouTube channel because this channel is going to be your one-stop solution for your MH Law CET preparation, because here on this channel I'm uploading all the guidance related videos. So this video is going to be about a strategy video for how to prepare for MH Law CET. So let's get into the video. Well, so देखो, how to prepare for MH Law CET, इस पे I have already made the videos, but it's been months now, and this is going to be a new video about how to prepare for MH Law CET. But in this video I'm also going to tell you a strategy because I got comments. मुझे comments मिले थे कि आप की strategy क्या थी when you were preparing, and also I'm going to tell you that strategy. And अभी last के 4 months बचा, इस पे भी मैंने एक video बनाई थी कि last 4 month plan क्या होना चाहिए. So that also I am going to tell you in this video again. So watch till the end. So yeah, let's start. वेल सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि आप कैसे प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे. तो बहुत सारे बिगिनर्स को तो यही डाउट होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें. सो देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक रिलायबल बुक होनी चाहिए, ठीक है, टू प्रिपेयर फ्रॉम दैट बुक. बिकॉज काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि ओके वी विल डू फ्रॉम यूट्यूब, वी विल मेक नोट्स फ्रॉम यूट्यूब, बट देखो अल्टीमेटली वॉट यू वॉन्ट इज़ अ बुक जिस पे आप रिलाई कर सको कि ओके ये बुक आपको प्रॉपरली एकदम प्रॉपरली आपको गाइड कर देगी. एंड जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मुझे ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या कोचिंग लगानी चाहिए कमेंट्स में. तो देखो, ये आप पे डिपेंड करता है. अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो कोचिंग कोर्स, कॉलेज, स्कूल एंड बोर्ड्स के साथ, तो इट्स ओके. अगर लगा सकते हो कोचिंग तो अच्छी बात है. अगर नहीं लगा सकते हो तो सेल्फ स्टडी से भी MH Law CET को क्रैक किया जा सकता है. सो डोंट वरी. In this video I'm going to tell you the strategy to score 105 plus marks so that OMS students can also get a really good percentile, that is 99 and 99 plus. So yes. सबसे पहले आपको क्या करना है. व्हाट यू हैव टू डू इज़, सबसे पहले यू नीड अ रिलायबल बुक. मैं जो बुक सजेस्ट करूँगी, जो मैंने इससे पहले बहुत बार मेरे वीडियोस में बताई है, दैट इज़ यूनिवर्सल्स गाइड टू क्लैट एंड LLB. इसका लेटेस्ट एडिशन आपको बाय करना है. एंड ये बुक बहुत अच्छी है बिकॉज ये आपके 5 सेक्शन कवर करती है जो MH Law CET के हैं. एंड ये बुक आपके दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्लैट के लिए भी एंड लॉ CET के लिए भी, MH Law CET के लिए भी, बिकॉज ये दोनों कवर करती है. क्लैट का पैटर्न भी कवर करती है एंड CET का पैटर्न भी कवर करती है. ये बुक मैंने बहुत रिसर्च के बाद ही बाय की थी बिकॉज मैं भी क्लैट देने वाली थी एंड मुझे एक ऐसी बुक चाहिए थी जिसमें जो दोनों के लिए मेरे को गाइड कर सके, क्लैट के लिए भी एंड MH Law CET के लिए भी. ये बुक आप बिल्कुल ले सकते हो, इसका लेटेस्ट एडिशन. देन देखो, आपको अलग अलग बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी बार हम ऐसा करते हैं, इंग्लिश के लिए अलग, देन लॉजिक के लिए अलग, देन GK के लिए अलग. बट ये बुक आपके 5 सेक्शंस कवर करती है, इंग्लिश, GK, मैथ्स एंड योर इंग्लिश, GK, मैथ्स, लीगल रीजनिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, तो आपने ये बुक ले ली. देन व्हाट यू हैव टू डू is start preparing legal reasoning, इंग्लिश एंड GK. इस बुक से आप ये 3 सेक्शंस प्रॉपरली रीड करके, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके, उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो उस बुक में दिया है वो सॉल्व करके प्रॉपरली ये 3 सेक्शन आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो. अब देखो, मैथ्स एंड लॉजिक भी उस बुक में दिया है बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है. एक्सप्लेनेशन भी उस बुक में है बट वॉट यू हैव टू डू इज़, ये बेटर रहेगा कि आप लॉजिक के लिए एंड फॉर योर मैथ्स आपको क्या करना है कि आपको यूट्यूब पे सर्च करना है कि कौन सा चैनल या कौन से टीचर से आप मोस्ट कंफर्टेबल है, कंपेटेबल है. एंड सर्च करने के बाद आपको जो चैनल लगता है बेस्ट कि आप यहाँ से लॉजिक के वीडियोस कवर कर सकते हैं सारे चैप्टर्स, जैसे सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, एंड मैथ्स के लिए भी सेम. तो आपको उस चैनल से सारे वीडियोज़ उनके कवर करना है, लॉजिक एंड मैथ्स के, स्लोली. ठीक है. अब जैसे कि आपको क्या करना है कि आज 2 चैप्टर्स करो, एक चैप्टर करो. जैसे मैंने अड्डा 247 चैनल से लॉजिक के वीडियोस कवर किए थे. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू
इज़ लाइक 2 चैप्टर्स में रोज़ करती थी, लाइक सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट आज कर लिया तो दूसरे दिन कोई 2 चैप्टर्स कर लिया, प्रॉपर उनके नोट्स बनाओ, ठीक है, उनके साथ साथ उसके नोट्स बनाओ, वो जो ट्रिक्स बता रहे हैं उनको फॉलो करो, ट्रिक्स लिख के रखो, उनके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो आपके लॉजिक श्योरली हो जाएगा प्रॉपरली। और मैथ्स भी, ठीक है। मैथ्स के लिए अगर मैं बताऊँ क्वांट्स के लिए, तो देखो मैंने कोई ऐसे मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हेट मैथ्स एंड उस टाइम पे मेरे पास इनफ टाइम नहीं रह गया था मैथ्स के लिए। सो व्हाट आई डिड इज़, मैंने थोड़ा सा यूट्यूब से प्रिपेयर किया था एंड आई डिड नॉट प्रिपेयर सो मच फॉर मैथ्स, बिकॉज मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे वो इतने ज़्यादा बेसिक आए थे रियल एग्जाम में, बट कि आई एंडेड अप स्कोरिंग लाइक 6 आउट ऑफ 10 मैथ्स में, तो मेरे लिए बहुत अच्छा स्कोर था एंड ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फॉलो दिस थिंग। उस बुक में से आप जीके, लीगल, रीजनिंग एंड इंग्लिश प्रॉपरली प्रिपेयर करो एंड लॉजिक एंड मैथ्स के लिए आप यूट्यूब के वीडियोस रेफर करो, ठीक है, किसी भी अच्छे चैनल से। तो इस तरीके से आप कर लोगे। अब एक स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी वो ये है, मैंने पहले भी बताया है कि अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो। आपके स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? आपके स्ट्रेंथ्स वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप ऑलरेडी अच्छे हो एंड आपकी एक पकड़ अच्छी है, उस पर आपको विश्वास है कि आप अच्छे से इन सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। एंड आपके वीकनेसेस वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप अच्छे नहीं हो और जिसमें आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है कि जिन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे हो, जो आपके स्ट्रेंथ्स हैं, उनको थोड़ा कम टाइम दो एंड जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो उनको बहुत ज़्यादा टाइम देने की आपको ज़रूरत है। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के, टाइम मैनेज करके कि इतना टाइम आपको देना ही है आपके वीक सब्जेक्ट्स को एंड इतना टाइम आपको आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को देना है। तो इस तरीके से डेफिनेटली आप 105 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे एंड आप एक अच्छा परसेंटाइल लेकर आ सकते हो एमएच लॉ सीईटी में। सो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रैटेजी, ओके। एंड आपका 4 मंथ का प्लान भी यही रहना चाहिए कि आप आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को भी टाइम दे रहे हो, वीक को भी दे रहे हो, बट स्ट्रॉन्ग को आप कंपेरेटिवली थोड़ा कम टाइम दो एंड वीक सब्जेक्ट्स को ज़्यादा प्रॉपरली प्रिपेयर करो, ठीक है। सो दैट्स द स्ट्रैटेजी। Well, so that's it for the video, guys. I hope you like this video. If you like this video, so make sure to like the video and subscribe to my YouTube channel for more helpful content, and I will meet you guys in the next video. तब तक के लिए thanks for watching and bye bye.